हाय गाइस, मेरा नाम शिव कुमार है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम चिस्ता इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एजुकेशन है। गाइस, ये चैनल ओपन करने का जो वजह है वो ये है कि बिकॉज हमें सबको पता है अभी कोरोना के वजह से कोई भी इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है और इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है तो बच्चे इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं। और जो भी बच्चे आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई डिज़ाइन रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि हर गांव में नेट का प्रॉब्लम है, वहाँ पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर पाएँ। तो ये YouTube पर अगर मैं डाल देता हूँ वीडियो तो वो कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तो मैं आज से हर दिन एक वीडियो डालता जाऊँगा जो कि आपको हेल्पफुल होगा, मतलब ड्राइंग रिलेटेड या फिर एप्टीट्यूड रिलेटेड और फिर मैथ्स रिलेटेड भी होगा। जो भी आपका सिलेबस है उसके रिलेटेड पूरे वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल होंगे, एवरी डे वन वीडियो, ठीक है। तो गाइस, पहले तो हम मेन सिलेबस की ओर जाने से पहले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको करियर में मतलब क्या करना है, यही प्रॉब्लम होता है। उनके पास क्रिएटिविटी होती है, उनके पास इमेजिनेशन होती है, थिंकिंग एबिलिटी होती है, वो कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्या करें, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। तो गाइज, आपके पास ये सब चीज़ें हैं, मतलब आपके पास एक क्रिएटिविटी करने का, आपके दिमाग में हर बात एक कीड़ा है कि कुछ ना कुछ करना है, नया करना है। तो आप बिना सोचे समझे बस आप एक काम करिए, आप डिज़ाइन में जो भी फील्ड आपको पसंद आए, मतलब इंटीरियर है वहाँ पे टेक्सटाइल रिलेटेड है, फैशन रिलेटेड है या फिर आपको फुटवेयर रिलेटेड है, आपको जो भी है जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप उसको चूज कर लीजिए और उसके एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करिए और कॉलेज को एडमिशन ले लीजिए, ना कि बल दूसरा कोई करने से अच्छा है। अगर आपको बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट है तो आप इंटीरियर में जाए या फिर आर्किटेक्चर को जाए, ठीक है गाइस। एक्चुअली इन सब एग्जाम्स में एक कॉमन चीज है, वो है ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग को ज्यादा यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये सब जो है आपके जो थॉट्स है वो तो आप किसी को मतलब इनिशियल स्टेज में समझा नहीं सकते हो। तो आपके थॉट्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग के थ्रू ही आप उसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। तो इसीलिए ड्राइंग इस एंट्रेंस एग्जाम्स के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो वैसे ही आज मैं आपको एक आर्किटेक्चर करना है, तो आर्किटेक्चर में बहुत सारी मतलब देखा जाए तो दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं, दो इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स है, जो कि एक है नाटा और दूसरी है JEE आर्क। और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है लाइक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड CPT। ये कॉलेजेस जो है वो अपनी अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं और उसके तौर पर वो एडमिशन देते हैं उनके ही कॉलेज में। बट अगर आपने नाटा या फिर JEE आर्क लिखा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस को और बहुत सारे 95% कॉलेजेस को आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी नाटा के थ्रू कुछ कॉलेजेस को एडमिशन मिलता है तो कुछ कॉलेजेस को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे कि नाटा है क्या, नाटा में क्या सिलेबस है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर वो एग्जाम लिखना है तो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म्स कब फिलअप करने पड़ते हैं, एग्जाम्स कब होते हैं, उसके अटेम्प्ट कितने हैं और उसमें मतलब सब्जेक्ट्स के वाइज उसमें मतलब क्या वेटेज है मार्क्स का, ड्यूरेशन क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपके जो दिमाग में है उसका मैं सबका आंसर दूंगा। सिर्फ आप एक काम करिए, इस वीडियो को बीच में ही कट ना करिए, नहीं तो या फिर उसे भगाइए मत, ठीक है। एकदम शांति से बैठकर इस वीडियो को सुनिए। तो गाइज, नाटा का मतलब है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, ठीक है। ये जो एग्जाम है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू कंडक्ट की जाती है, ठीक है, COA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये COA इस एग्जाम को कंडक्ट करती है और ये एग्जाम जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गाइस, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 10+2 या 10+3 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10+2 मतलब आपकी 11वीं 12वीं हुई हो, इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और वो भी
साइंस स्ट्रीम में हुआ हो जिसमें मैथ्स हो। समझ में आया? पीसीबी ग्रुप नहीं, पीसीएम। अगर आपका ग्रुप पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला, ठीक है, साइंस में, तो आप इसको एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी बात रही 10+3 वाला। 10+3 मतलब पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जो भी बोर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्टेट और नेशन, उसके थ्रू अगर आप 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करते हो, जो डिप्लोमा में आपको मैथ्स कंपलसरी हो, और उस मैथ्स में आपको 50% से ज्यादा मार्क होने चाहिए। 50% या 50% से ज्यादा। सेम थिंग इन 10+2 में भी है। अगर आप 10+2 किया है और उसमें आपको 50% मार्क नहीं है मैथ्स में, एंड ओवरऑल परसेंटेज ऑल्सो मोर देन 50% नहीं है, तो आप इस एग्जाम को नहीं लिख सकते। आपको 50% से ज्यादा होने जरूरी है। तो गाइज ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आपका अगर एज थोड़ा ज्यादा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम मतलब कितने? आपके एज 18 से कम नहीं होना चाहिए। तो गाइज हम चालू करते हैं इस वीडियो का जो मेन मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये एग्जाम का एप्लीकेशन टोटल प्रोसेस कैसा है इसे समझ लेते हैं। गाइस इस एप्लीकेशन का जो नाटा के जो एप्लीकेशंस है वो स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन आपको भरना पड़ता है, उसकी नोटिफिकेशन आती है जनवरी मंथ में, हर ईयर जनवरी मंथ में। तो जनवरी मंथ में आपको इसके एप्लीकेशन फिलअप करने पड़ते हैं। आपको फिल करने के बाद मतलब एक 1 मंथ का रहता है, उसका पेमेंट करना पड़ता है। इसकी फीस जो है ओपन और ओबीसी के लिए 1800 समथिंग है चेंज, ठीक है, बिलो 2000 होती है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ कम है, उसमें आपको और कम किया है फीस को। तो गाइस आपको फीस के रिगार्डिंग बस इतना ही ध्यान लीजिए कि बिलो 2000 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपके पास अगर एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं तो कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको कौन से सेमेस्टर को कितने मार्क्स थे, ये सब चीजें, ठीक है। आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आपके पास आपका आईडी प्रूफ वगैरह, ये सब चीजें लगेंगी। सो गाइज इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये जो एग्जाम है वो कौन से मंथ में कंडक्ट की जाती है। गाइज अगर जनवरी में आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपकी एग्जाम मार्च एंडिंग को होती है, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका मार्च एंडिंग को होता है, और दूसरा एक अटेम्प्ट होता है वो होता है जून में, ठीक है। ये मार्च में एक अटेम्प्ट और जून में एक अटेम्प्ट। अगर आप दोनों अटेम्प्ट लिखना चाहते हैं तो आप दोनों अटेम्प्ट लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही अटेम्प्ट लिखना चाहते हैं तो एक ही अटेम्प्ट लिख सकते हैं। अगर आपने दोनों अटेम्प्ट लिखे हैं, ओके, और एक अटेम्प्ट में आपको आउट ऑफ 200, नाटा 200 मार्क्स का एग्जाम है, तो आउट ऑफ 200 आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 110 आपने स्कोर किया और सेकंड अटेम्प्ट में आपने 130 स्कोर किया, तो आप 130 जो भी हायर है, मतलब आपका सेकंड अटेम्प्ट में आपने हाई लिए मार्क्स 130 लिए हैं, तो आप 130 मार्क्स के थ्रू आप इस प्रोसेस मतलब आर्किटेक्चर कॉलेज को जा सकते हैं। अगर आप उल्टा हो गया आपको, मतलब कैसे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 130 स्कोर किया और बाद में सेकेंड अटेम्प्ट में 110 स्कोर किया, कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप फिर भी आपके पास अच्छी न्यूज है, ये चीज है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जो भी हाई है आउट ऑफ 2 जो भी हाई है उस स्कोर के साथ, उस स्कोर कार्ड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गया, मतलब अटेम्प्ट्स कब होते हैं, मार्च में होते हैं और एक जून में होता है। तो उसका बाद में एडमिशन प्रोसेस होते हैं, कैप राउंड्स होते हैं, आपको ये सब बातें बाद में पता ही चलेगी। तो गाइज अब यहाँ पे इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10+2 किए हो या 10+3 किए हो, 10+3 किया है तो मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है यहाँ पे, वहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग नहीं होती है, तो आपको आइडिया होती है कि हाँ थोड़ी बहुत ड्राइंग होती है, ड्राइंग का बारे में कुछ पता होता है। लेकिन 10+2 वालों को ड्राइंग मतलब कंप्लीट एक नया सब्जेक्ट है, तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ड्राइंग में। इंटरेस्ट है तो ही है, क्योंकि अब क्या हो गया है, पहले वेटेज ड्राइंग का इस नाटा में 80 मार्क्स का था, जो अब हो चुका है 125 मार्क्स। आप इससे
अनुमान लगा सकते हैं कि ड्राइंग का इंपॉर्टेंस क्या है इस फील्ड में, ठीक है। तो 125 मार्क्स किया है। एक्चुअली 125 मार्क्स के लिए ड्राइंग था, लेकिन इस टाइम पे ड्राइंग कर नहीं सकते। ड्राइंग एक्चुअली ड्राइंग करना है तो आपको आंसर शीट्स लगेंगी, पूरा मतलब आप एक जगह पर बहुत सारे लोगों को गैदर करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के वजह से गवर्नमेंट ने, सीओए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने ये डिसाइड किया कि ओनली फॉर 2020 दे आर नॉट कंडक्टिंग ड्राइंग एग्जाम। मतलब क्या होता है, ड्राइंग करना ये तो एक प्रैक्टिकल चीज हो गई, लेकिन ड्राइंग के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स भी होते हैं जो कि डिजाइन के होते हैं, तो उसके ऊपर वो क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब कॉग्निटिव स्किल टेस्ट। ओके, ड्राइंग के बजाय क्या हो गया, कॉग्निटिव स्किल टेस्ट आ गया ओनली फॉर 2020। तो ये भी 125 मार्क का है, बिकॉज ड्राइंग 125 का था, तो कॉग्निटिव स्किल टेस्ट भी 125 मार्क्स का है। बाकी बचा दूसरा सब्जेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वो भी 80 मार्क्स के लिए था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसे क्या किया है, उसका वेटेज थोड़ा सा घटा दिया है। तो उसका जो वेटेज है वो है 52.5 मार्क्स का। सी गाइस, 125 मार्क्स ड्राइंग और कॉग्निटिव स्किल टेस्ट, एंड अब जो है वो एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है। उसका क्या होगा, 52.5 मार्क्स का। और तीसरा सब्जेक्ट है, पहले तो सिर्फ मैथ्स था तीसरा सब्जेक्ट, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स को इन्होंने ऐड किया है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को ऐड किया है। बट वेटेज बहुत कम है उसका वेटेज है 22.5 मार्क्स, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स मिलके आपको 22.5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मतलब ओवरऑल अभी सिलेबस तो बहुत बड़ा हो गया। देखिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, वेटेज कम है, लेकिन सिलेबस आप अगर देखोगे तो पूरा इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर सेकेंड ईयर दोनों साल का सिलेबस मिला के उन्होंने दिया है। उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे वो ही जानेंगे, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई मुझे, बहुत सारे लोगों को मैथ्स नहीं पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद नहीं है, किसी को फिजिक्स पसंद नहीं है, किसी को तो ड्राइंग ही पसंद नहीं है। जिसको ड्राइंग पसंद नहीं है वो इस फील्ड के पास आए भी ना, ठीक है। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत कुछ है तो चल जाएगा, ठीक है, बिकॉज आगे फिजिक्स नहीं है, ना केमिस्ट्री नहीं है, नॉट इवन मैथ ऑल्सो, ठीक है, ना एप्टीट्यूड भी रहेगा आगे जाके, ठीक है, बट ड्राइंग रहेगा। तो गाइस, ये हो गया आपका, मतलब सब्जेक्ट्स कौन से आने वाले हैं। अब ये सब्जेक्ट्स में अभी कॉग्निटिव स्किल के बारे में मैं फर्स्ट डिस्कस करूंगा, कॉग्निटिव, बिकॉज ये साल में तो कॉग्निटिव स्किल टेस्ट है, और उसके बाद में ड्राइंग, मतलब 2020 के बाद कौन सा टाइप वाले क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ड्राइंग कैसे टाइप की आती है। कॉग्निटिव स्किल टेस्ट में गाइस अब उन्होंने क्या किया है, पीटीक्यू टाइप, ओके, प्रिफरेंशियल टाइप क्वेश्चंस, पीटीक्यूज एंड एमसीक्यूज, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछना चालू किए हैं। पीटीक्यू क्या होता है, पीटीक्यू मतलब क्या है कि आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन पीटीक्यू टाइप रहेगा, उसको वो 17 मार्क्स के लिए आएगा। कितना, 17 मार्क्स के लिए आएगा वो। वहां पे आपको, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एकदम अच्छे से बताऊंगा, मतलब हम बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लेके, मतलब कि कैसा पीटीक्यू रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप कैसा रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर। जो दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो भी पीटीक्यू रहेगा, लेकिन उसका वेटेज जो है वो 1 मार्क्स से घटा है, मतलब ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स। तो हो गया, फर्स्ट हो गया 17, सेकंड हो गया 16, थर्ड हो गया 16, फोर्थ हो गया 16। अब बचे 6 क्वेश्चंस, ठीक है, 6 क्वेश्चंस। तो वो 6 क्वेश्चन जो है वो ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आएगा, जो कंप्लीटली एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, कंप्लीटली एमसीक्यूज हो गए 6 क्वेश्चन। तो गाइस, आपको अभी तो ये पता चल गया कि कैसे टाइप का, मतलब टोटल ड्राइंग आने वाला है, और ये हो गया आपका मार्क्स और उसका वेटेज। और इसके लिए आपको गाइस मिलेंगे कंप्लीट 72 मिनट्स। इतना 72 मिनट्स मिलेंगे ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। मतलब ये पार्ट ए है, कौन सा है ये, सॉरी, ये जो है ये पार्ट ए है,
कौन सा? ड्राइंग का पार्ट ए कहते हैं इसे। तो ये पार्ट ए के लिए आपको 72 मिनट्स मिलेगा। 72 मिनट्स के बाद 3 मिनट्स का ब्रेक होगा, 3 मिनट्स का ब्रेक होगा और उसके बाद आपका चालू होगा पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है? जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिकल रीजनिंग्स प्लस पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन सब का आएगा। मतलब वो 52.5 प्लस ये 22.5, तो ये हो गए कितने? 75 मार्क्स। 75 मार्क्स के लिए पार्ट बी होगा। तो गाइज यहां पर ईच क्वेश्चन, ठीक है, 1.5 मार्क्स के लिए होगा। मतलब आपको जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिकल रीजनिंग में टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन 1.5 मार्क्स। और आपको यहां पे पीसीएम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 1.5 मार्क्स। तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे आने वाला है, ठीक है। अगर गाइज आपको YouTube पर भी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, YouTube पे वीडियोस डालूंगा, लेकिन क्या होता है कि YouTube पे मैं हर एक क्वेश्चन आपका, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है ये तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं उसे पढ़ के जितनी कोशिश हो मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आप चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, तो आप क्या करें, एक मैं नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, हमें कांटेक्ट करें, तो हम आपके साथ कांटेक्ट करके हम आपका एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। तो गाइज मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7486881481, ठीक है गाइज। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज तो हमने नाटक के बारे में पूरा देख लिया, उसके सिलेबस के बारे में देख लिया, उसके मार्क्स के बारे में देख लिया, टाइम ड्यूरेशन देख लिया, कैसे अप्लाई करते हैं ये भी देख लिया, ठीक है। तो अब हम और एक बात करेंगे, वो एक बात है कि आप ये नाटा लिखकर कौन से कॉलेजेस को एडमिशन ले सकते हैं, कौन से कॉलेजेस को आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर एक बड़ा, मतलब बड़ी तकलीफ ये है कि ये है तो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर, बट यहाँ पर आप इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले सकते, समझ में आया। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं तो नाटा लिखने के बाद अगर आप महाराष्ट्र में ही एडमिशन लेते हैं तो आपको वो फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे कि आपके पास, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एससी के जो फीस होती है वो फीस पे करनी पड़ेगी। और लेकिन आप अगर दूसरे स्टेट चले जाते हैं तो आपको वो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फुल फीस, जैसे कि मैनेजमेंट कोटा वैसे भर के आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। दूसरी बात रही कि कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। गाइस इसमें पूरे प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, पूरे प्राइवेट कॉलेजेस आपको एडमिशन देंगे नाटा के थ्रू, और गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे कि समझ लीजिए गवर्नमेंट कॉलेजेस महाराष्ट्र में अपने आप देख सकते हैं, जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बहुत ही फेमस स्कूल है, ठीक है गाइस। लेकिन बाकी स्टेट वाले जे को नहीं एडमिशन ले सकते, ठीक है। अगर आपको आप खुद चाहते हैं कि, मतलब आप, वैसे हर स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो वहाँ पर उनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप IITs को एडमिशन नहीं ले सकते, आप NITs को नहीं ले सकते, आप स्पास को नहीं ले सकते, ठीक है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, उसको भी नहीं ले सकते। आप NIT को नहीं ले सकते, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIT को, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको भी एडमिशन नहीं ले सकते। IIT खड़गपुर और रुड़की में है, वो एक खड़गपुर और रुड़की, इन दो IITs में ही आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, बाकी IITs में नहीं है, तो इन दोनों को भी नहीं ले सकते। अगर इसको लेना है तो स्पा को लेना है, तो मतलब IIT को लेना है या स्पा को लेना है या फिर आपको NIT को लेना है, तो आपको लिखना पड़ेगा JEE BARC, ठीक है। JEE BARC के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस हम अगले वीडियो में, ठीक है। JEE BARC का पूरा सिलेबस एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस, लाइक हाउ वी डिस्कस टुडे अबाउट नाटा। सो अभी के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप जरूरी से लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी आप नया वीडियो डालूंगा तो आपको पहले पता चले कि वीडियो आ चुका है, ठीक है।
सो बाय गाइज.